गुरु प्रेमियों, अगर आपसे कोई कहे कि कोई व्यक्ति एक ही समय पर दो जगह पर मौजूद थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि ऐसी बातें आमूमन होती नहीं है, ना ही सुनने को मिलती है। और अगर हम इसी विषय पर थोड़ा अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि स्वामी योगानंद द्वारा लिखित एक योगी की आत्मकथा में स्वामी जी एक ऐसे साधु के बारे में बताते हैं जो वैसे तो स्वामी जी के सामने उपस्थित रहे, परंतु उसी समय वे एक अन्य जगह पर एक अन्य व्यक्ति के साथ भी मौजूद रहे, जिसकी पुष्टि कुछ आधे घंटे में ही हो गई। इसके अलावा ऐसी घटना के बारे में ज्यादा सुनने या पढ़ने को नहीं मिलता, परंतु आज की गुरु स्टोरी के बाद हम ऐसा नहीं कह सकेंगे। गुरु प्रेमियों, आज की गुरु स्टोरी एक ऐसी अद्भुत घटना है जो अविश्वसनीय है, परंतु सच्ची घटना है, जो ओशो के एक वरिष्ठ सन्यासी स्वामी चंद्रकांत भारती के जीवन में घटी थी। यह घटना सन 1970 के आसपास की है। सन 1970 से लेकर 73 के बीच में ओशो साल में 2 बार माउंट आबू में ध्यान शिविर करते थे। मार्च और अक्टूबर में होने वाले इस शिविर में कई सन्यासी भाग लेने आते थे। वैसे भी इसके अलावा ओशो ज्यादातर समय बंबई के वुडलैंड अपार्टमेंट में बिताया करते थे। ऐसे में ओशो से मिलने का और उनके मुख से प्रवचन सुनने का यह एक दुर्लभ मौका था, जिसे सन्यासी गंवाना नहीं चाहते थे। कई बार ओशो स्वयं पत्र लिखकर कुछ सन्यासियों को शिविर में भाग लेने हेतु निमंत्रण भेजते, जिसे सन्यासी भगवान की आज्ञा समझकर पूरा करते थे। ऐसा ही एक पत्र स्वामी चंद्रकांत भारती को मिला। वैसे तो स्वामी ऐसा पत्र पाकर अत्यंत आनंदित होते, परंतु इस बार वे थोड़े परेशान हो गए। दरअसल बात यह थी कि स्वामी जी की माताजी बहुत बीमार थी। उन्हें अर्धलकवा मार गया था। घर पर स्वामी और माताजी के अलावा कोई तीसरा न था। स्वामी जी मां की बड़ी सेवा करते थे। सुबह से लेकर शाम तक वे मां का बड़ा ख्याल रखते थे। गुरु का पत्र पाकर वे थोड़े परेशान हो गए कि मां को इस हालत में छोड़कर कैसे जाएं। अंततः बहुत सोचने के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे माउंट आबू शिविर में अवश्य भाग लेंगे। अपने एक पड़ोसी मित्र से बात करने के पश्चात उन्होंने सारी तैयारियां कर ली। मां भी व्यवस्था से संतुष्ट थी। पड़ोसी मित्र ने आश्वासन दिया कि वह समय समय पर माता की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेगा। तय दिन चंद्रकांत शिविर में भाग लेने के लिए माउंट आबू पहुंच गए। सब अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन स्वामी के नाम एक टेलीग्राम आया। टेलीग्राम में लिखा था, मां की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जल्दी लौटो। माता का लकवा बढ़ गया था। अब माता कुर्सी और बिस्तर तक ही सीमित रह गई थी। पड़ोसी भी कहां तक ध्यान रख पाते, इसीलिए टेलीग्राम कर भेजा। वहां शिविर के दौरान ओशो शाम 3 से 5 बजे तक सन्यासियों से सीधा मिलते थे। चंद्रकांत टेलीग्राम लेकर ओशो से मिले। संदेश पढ़कर ओशो ने स्वामी चंद्रकांत से पूछा, फिर क्या सोचा है तुमने? स्वामी जी ने जवाब दिया, भगवान, मेरी तो इच्छा है मैं पूरा शिविर पूर्ण कर ही जाऊं, परंतु अब। तभी ओशो बोले, चंद्रकांत, मैं वही पूछ रहा हूं, तुम क्या चाहते हो? प्रश्न को सही तरीके से समझकर स्वामी जी ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, भगवान, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। तो मां की चिंता छोड़ दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तुम निश्चिंत रहो और शिविर पर ध्यान दो, ओशो ने कहा। यह सुनते ही जैसे स्वामी जी पर से पूरा बोझ उतर गया। ओशो का कहना कि मैं मां को संभाल लूंगा ब्रह्म वाक्य था। स्वामी जी ने पूरा ध्यान अपने पर लगा दिया और शिविर के बाकी दिन सफलता से पूर्ण किए। आखिरी दिन भगवान के चरण स्पर्श के बाद चंद्रकांत अपने घर के लिए रवाना हुए। जब तक शिविर चल रहा था, मन में मां का ख्याल भी ना आया था
परंतु ट्रेन में बैठते ही सांसारिक चिंताओं ने उन्हें पुनः घेर लिया। मां की तबीयत की चिंता सताने लगी। एक बार को तो मन में यह भी आया कि क्या सोचते होंगे पड़ोसी कि टेलीग्राम के बावजूद पुत्र नहीं आया। मां अब कैसी होगी, क्या करती होगी, यही सोचकर वे परेशान होने लगे। फिर एक बड़ी सी सांस भरकर स्वामी जी ने ओशो के वचनों को याद किया। तुम चिंता न करो, मैं मां को संभाल लूंगा। यह सोचते ही उनका व्यथित मन शांत होने लगा। हृदय विश्वास से भर गया। अवश्य ही सब ठीक होगा, यही सोचते हुए वे घर पहुंचे। डरते डरते उन्होंने घर का किवाड़ खोला तो देखा मां आंगन में कुर्सी पर बैठी हुई थी। उन्होंने दौड़कर मां के चरणों को पकड़ लिया और बोले, मां मुझे माफ कर दो। स्वामी जी भावुक हो गए थे, वे रो रहे थे। वे आगे बोले, मुझसे बड़ी गलती हुई मां, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। अब तुम कैसी हो मां? चंद्रकांत माता के दोनों चरणों को पकड़कर रो रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मां ने उनके कंधों को हल्के से पकड़ा और उठाया। मां तो मुस्कुरा रही थी। कुछ प्रयत्न करने के बाद वह खुद ही खड़ी हो गई और थोड़ा चलकर बोली, बेटा चंद्रकांत, तू ही देख ले मैं कैसी हूँ। जब तू गया था तब तो मैं उठ भी नहीं सकती थी, अब तो मैं चल रही हूँ। स्वामी जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे कुछ कह पाते इसके पहले ही मां बोली, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। एक दिन सुबह तो मैं उठ भी न सकी। भगवान भला करे तुम्हारे मित्र का। उसके आते ही मैंने टेलीग्राम करवा दिया, परंतु स्वास्थ्य निरंतर खराब होता जा रहा था। मन भी बड़ा व्यथित हो गया था बेटा। तुम भी नहीं थे। एक दोपहर मन बड़ा बेचैन था। तभी घर के बाहर एक साधु ने आवाज लगाई, अलक निरंजन, माता भिक्षा दो। बेटा, मैं क्या करती, उठना मेरे बस में न था। मैं सोचने लगी क्या करूं। तभी साधु फिर से बोले, हे माता भिक्षा दो। तब मैंने आवाज देकर कहा, साधु महाराज क्षमा करें, मैं उठ नहीं सकती, मुझे लकवा है। कृपया आप ही द्वार खोलकर अंदर आ जाएं। साधु अंदर आ गए और सीधे मुझसे बोले, माता भिक्षा दो। मैं पुनः बोली, महाराज मैं उठ नहीं सकती, मुझे लकवा है, कृपया आप ही रसोई घर जाकर भिक्षा ले लें। तब साधु बोले, नहीं माता, मैं साधु हूँ, इसलिए इसके आगे मैं घर में प्रवेश नहीं करूँगा। वैसे भी भिक्षा दी जाती है और ग्रहण की जाती है, भिक्षा स्वयं ली नहीं जाती। बेटा, यह कहते हुए साधु ने हाथ बढ़ाकर कहा, आओ मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। मैं बोली, मैं अपने आप से खड़ी नहीं हो सकती महाराज, मैं लड़खड़ा कर गिर जाऊंगी। बेटा, तब साधु बोले, माता प्रयास करें, शायद ऐसा ना हो। मैं क्या करती, उनका हाथ पकड़कर प्रयास किया, पर क्या देखती हूँ, मैं खड़ी हो गई हूँ। प्रयास किया तो चल भी सकी। चलकर रसोई से भिक्षा लेकर आई तो साधु महाराज वहाँ थे ही नहीं, न जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। तभी मुझे स्मरण आया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। बेटा, यह तो चमत्कार हो गया था। मुझे तो लगता है वे स्वयं भगवान थे जो मेरी मदद के लिए आए थे। स्वामी चंद्रकांत माता की हर बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे इसी सोच में डूबे थे कि आखिर वे साधु कौन थे। मां अभी भी अपने पैरों पर खड़ी थी। कहां एक समय माता बिस्तर पर लेटी रहती थी और अब वह चल रही थी। स्वामी जी भाव विभोर हो गए। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
अचानक उन्हें ओशो की बात याद आ गई। तो माँ की चिंता छोड़ दो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। स्वामी जी ने पलटकर माँ से पूछा, माँ जरा बताओ तो साधु का हुलिया कैसा था? माँ ने जवाब दिया, बेटा साधु कुछ 35-40 वर्ष के रहे होंगे। मुख पर बड़ा तेज था, तेज ऐसा जैसे सूरज की रोशनी हो। आकर्षक मुखमंडल, सीधी नाक, सते हुए भौएं, हिरण जैसी आंखें। हाँ, उनकी लंबी काली केशनुमा दाढ़ी थी। बेटा मैं क्या कहूँ, ऐसा लगता था मानो कोई देवता ही उतर कर आ गए हों। उनका चेहरा तो मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं। यह सब सुनते हुए स्वामी जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। अपने सन्यासी लॉकेट को निकालकर माँ को दिखाते हुए उन्होंने पूछा, माँ कहीं वह साधु यह तो नहीं? माँ ने ध्यान से लॉकेट देखा और बोली, हाँ हाँ बेटा यही थे, हाँ यही थे। परंतु स्वामी जी यह निश्चय कर लेना चाहते थे कि माँ सही पहचान कर रही थी। अपने झोले से एक किताब निकालते हुए उन्होंने उसके पृष्ठ पर छपे ओशो के चित्र को माँ की तरफ बढ़ा दिया। माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा कह तो रही हूँ, यही थे। सब साफ हो गया था। ओशो ही साधु बनकर माँ से मिलने आए थे। भगवान ने कृपा की थी। न ही स्वामी चंद्रकांत ने बिना किसी व्यवधान के शिविर पूर्ण किया था, पर ओशो ने अपने वचन अनुसार माँ का पूरा ख्याल किया था और यहां तक कि उनके लकवे का उपचार तक कर डाला। यह कोई चमत्कार से कम न था। अब यह साबित हो गया था कि वे साधु ओशो ही थे, जिसका मतलब है जब ओशो माउंट आबू में शिविर करा रहे थे, ठीक उसी समय वे साधु के रूप में माताजी की सहायता कर रहे थे। कुछ महीनों बाद जब चंद्रकांत बंबई पहुंचे, वे उस पल की प्रतीक्षा में थे जब उन्हें ओशो के साथ कुछ क्षण अकेले में बिताने का मौका मिलेगा। आखिरकार वह मौका मिल ही गया। ओशो ने मिलते ही पूछा, चंद्रकांत सब ठीक है? चरण स्पर्श करने के बाद स्वामी जी ने ओशो को पूरी बात बताई, परंतु यह सुनकर भी कि माता ने ओशो को साधु के रूप में पहचान लिया था, ओशो ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लगता था मानो वे इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाह रहे थे। स्वामी जी समझ गए थे कि ओशो ने जो करना था कर दिया था। वैसे भी वे जानते थे कि ओशो उनमें से नहीं थे जो प्रशंसा के भूखे हों। वे तो स्वयं करुणा सागर हैं, जिनकी करुणा का कोई अंत नहीं है। गुरु प्रेमियों, हम पहले भी कह चुके हैं कि ओशो अक्सर चमत्कारों को नकार दिया करते थे, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि ओशो के आसपास चमत्कार नहीं घटते थे। ओशो कहते हैं कि चमत्कार सन्यासियों पर मीठे जहर का काम करता है और इससे दूर ही रहना चाहिए। मानव मन ऐसा है कि चमत्कारों की अपेक्षा करने लगता है। ओशो कहते हैं कि जो सन्यासी चमत्कारों की अपेक्षा करने लगे वह सन्यासी ही नहीं है। गुरु प्रेमियों, ऐसा अक्सर होता नहीं है जब ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी हो और बात लोगों तक पहुंची हो, परंतु यह घटना उन बिरलों में से थी जो कुछ चुनिंदे सन्यासियों तक पहुंची। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इस घटना की जानकारी पूज्य ओशो सन्यासी श्रद्धेय स्वामी आनंद अरुण जी के एक अति दुर्लभ साक्षात्कार से मिली। श्रद्धेय स्वामी आनंद अरुण ओशो के उन वरिष्ठ सन्यासियों में से है जिन्होंने काफी समय भगवान के साथ बिताया। हमें यह भी ज्ञात हुआ कि स्वामी चंद्रकांत भारती ने इस बात का उल्लेख अपने अंतरंग सन्यासी साथियों के साथ किया था। यह गुरु कृपा ही है कि हम गुरु स्टोरीज द्वारा इस अद्भुत घटना को आपके समक्ष ला सके हैं, जिसके लिए हम गुरु के हृदय से आभारी हैं और उनके चरणों में सादर प्रणाम करते हैं।
गुरु प्रेमियों, अगर आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे कई अन्य गुरु स्टोरीज लाते रहेंगे। आपके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद।